हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम जानने वाले हैं कि फागुन पूर्णिमा 2023 में कब आ रही है और इस दिन हमें पूजा विधि किस प्रकार करनी है और हमें इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, फागुन पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाई भी जाती है और धार्मिक और सामाजिक रूप से ये पूर्णिमा बहुत लोकप्रिय है। यदि हम हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करें तो ये वर्ष का अंतिम महीना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार जो है इसको ये वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है इस महीने को, तो इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। तो चलिए अब जानेंगे कि इसका जो मुहूर्त कब है फागुन पूर्णिमा 2023 का व्रत रखने का और किस प्रकार ये मनाई जाएगी। देखिए, फागुन पूर्णिमा 2023 के दिन जो है लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये दिन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस साल अब आप नोट कर लीजिए डेट जो है फागुन महापूर्णिमा की। इस साल ये 6 मार्च को दोपहर 4:17 पर पूर्णिमा की शुरुआत होगी और 7 मार्च को 6:09 पर पूर्णिमा का समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप नोट कर लीजिए जो भी मैंने आपको भी बताया है। तो ये इसका शुभ मुहूर्त था। तो चलिए अब जान लेते हैं फागुन पूर्णिमा के दिन पूजा हमें किस प्रकार करनी है। फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक जातक को व्रत भी रखना होता है। फागुन पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखें, शुद्ध भोजन करना चाहिए और इस दिन जो है बुरे विचार हमें नहीं सोचने चाहिए कि बुरे विचार अगर आ भी जाते हैं तो उसको आप अपने मन से निकाल दीजिए। तो अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि किस प्रकार हमें करनी है। तो देखिए, वो तो थी कि किस दिन हमें पूजा किस दिन करनी है। तो अब जान लेते इसकी विधि क्या है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े धारण कर लीजिए, फिर भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा भी करें और व्रत का संकल्प ले लें और ध्यान रखें कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके आपने ये पूजा करनी है। और होलिका के दहन समय तक आपने उपवास रखें और केवल फल ही खाएं। तो आप ध्यान रखें कि आपको केवल उस दिन फल ही खाने हैं, यानी कि फलाहार करना है और होलिका दहन के समय आपने उपवास रखना है। और इसके बाद जब होलिका दहन के लिए जाएं तो तब पहले ही आप अपने जो है कि साफ जल से आप स्नान कर लें और घर पर होलिका निर्माण करें। अगर हो सके तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ जाकर भी जहाँ पे हो रही हो पूजा होलिका दहन की वहाँ भी आप जा सकते हैं। और इसके लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप घर पर होलिका का निर्माण कर रहे हैं। फिर होलिका की पूजा करें, फिर होलिका दहन की तैयारी भी करें उस दिन आप। तो देखिए, होलिका दहन के लिए थाली सजानी है आपको। उसमें माला, रोली, पुष्प, सुगंध, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, मूंग दाल, नारियल और गुलाब रखें और इसके साथ ही थाल में 5 से 7 तरह के अनाज भी आप रखें। और देखिए, होलिका दहन के बाद आपने 5 या 7 बार अग्नि की परिक्रमा जरूर लेनी है और परिक्रमा लेने के बाद जो है बड़ों के चरण स्पर्श करने हैं और चेहरे पर गुलाल भी लगाकर आपने आपस में गले मिलना है। तो देखिए, ये तो था बहुत बड़ा महत्व। तो अब जान लेते हैं कि आपने फागुन पूर्णिमा के दिन क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी आर्थिक परेशानी हो रही है तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं। तो आपको फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। तो जो भी परेशानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि वो खत्म हो जाती है। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं। तो इस दिन अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं, तो आपका मन चाहे जो है कार्य भी होता है, ऐसा माना जाता है ये पाठ करने से। और देखिए, इस दिन आपको ओम सोमाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं और मंत्र का जाप जो है रुद्राक्ष की माला के साथ आपने करना है। और फागुन पूर्णिमा की रात में जो है पति पत्नी को मिलकर चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और उन्हें शहद अर्पित करनी चाहिए। इससे जो होता है उनका जीवन बहुत ही अच्छा और मधुरता भरा हो जाता है। और पितरों को खुश करने के लिए फागुन पूर्णिमा के दिन आप पिंडदान भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस प्रकार जो हमें फागुन पूर्णिमा मनानी है और किस तारीख और कितने बजे इसका मुहूर्त है और हमें इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है और विधि क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।
हरे कृष्णा, राधे राधे।